हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सबका अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 17 और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। तो लेक्चर नंबर 16 में, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर चार्ज की ही बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड ही बात की थी। लेकिन उसमें हमने रॉड की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, रॉड के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और इन्फिनिटी लॉन्ग रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो अब इसको कंटिन्यू करते हुए, अब जो पॉइंट है वो हमारा ना इक्वेटोरियल पर है ना एक्सिस पर है। ठीक है, जो पॉइंट है आप देख रहे होंगे, जैसे ये एल लेंथ की रॉड है और जो पॉइंट है हमारा वो जस्ट परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर नहीं है, मींस इक्वेटोरियल पर नहीं है। इससे ओ पॉइंट से ऊपर ज्यादा लेंथ है और नीचे कम लेंथ है। तो ये इसे इसे हम बोलते हैं एट ए जनरल पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बच्चों, प्रोसीजर सिंपल है। प्रोसीजर सिंपल है कि रॉड है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी के केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सिंपल प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप है कि आप उस बॉडी को बहुत छोटे 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 मींस इन्फिनिटी स्मॉल चार्जेस में डिवाइड कीजिए। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन इन्फिनिटी जो हमने इन्फिनिटी स्मॉल जो चार्ज लिए हैं उनका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि भाई इसका ये और उसके बाद उन सब का वेक्टर सम करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते समय अगर कहीं ऐसा हो कि हमें फील्ड के कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं तो हम सिमेट्री चेक करते थे। आपने अगर लास्ट वीडियो को देखा हो तो आपने देखा होगा उसमें कि जहां कंपोनेंट होते थे हम वहां सिमेट्री चेक करते थे। सिमेट्री चेक का मतलब हम ये देखते थे कि हमने कोई एलिमेंट लिया था, उसका फील्ड हुआ, उसके कंपोनेंट किए, फिर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते थे कि उसका कंपोनेंट, उसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो उन दोनों एलिमेंट के कोई दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते थे। तो बच्चों, ये प्रोसीजर है आपका। तो यहां पर भी रॉड है, कोई नया सिचुएशन नहीं है ना। यहां पर भी रॉड है, एक पॉइंट गिवन है और हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक बहुत ही छोटा इन्फिनिटी स्मॉल मींस बोले तो dx लेंथ का ओरिजिन से, ये ओ पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर जिस पर dq चार्ज है लिया, ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह। अब इस पॉइंट चार्ज को हमने उस पॉइंट से मिलाया जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एंड सपोज ये जो एंगल है ये हमारा एंगल है थीटा। ठीक है, अब ये है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये अगर रेडियस है तो रेडियस के पैरेलल आउटवर्ड डीई की डायरेक्शन हो गई साहब ये। डीई बोले तो भाई ये डी क्यू चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगा। तो ये हो गया साहब डीई। अब ये हो गई सपोज हमारी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये हो गई साहब हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा होगा। अब आप बच्चे देख रहे होंगे कि ये y, ये x और जो dE इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो प्लेन में लाई कर रही है। और मैंने आपको लास्ट वीडियोज में ये बताया है कि कहीं भी अगर कोई वेक्टर हमें प्लेन में लाई करता हुआ दिख जाए तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट कर दीजिए। तो मैं इस डीई के कंपोनेंट करता हूं, तो ये कंपोनेंट हो गया साहब डीई कॉस थीटा और बच्चों ये कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा।
ठीक है बच्चों। अब ये जो डीई है, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये पॉइंट चार्ज है। डीई किसका फील्ड है? एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्यू जो पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जानता हूं, तो डीई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्यू कितना है? डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू से, डी क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस है ये, तो ये आपकी आर, ये एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे जब आर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साहब हमारा डीई। अब बच्चों यहां पर जैसे हम लास्ट डेरिवेशंस में ये सिमेट्री चेक करते आए थे, तो यहां पर ये सिमेट्री नहीं है। जनरल पॉइंट का मतलब यहां पर सिमेट्री खो गई। मींस इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कोई पॉइंट नहीं है, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसके कंपोनेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोई कंपोनेंट, इन दोनों का कोई दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों देखो, यहां से ये ओ से ये एक्स, ठीक है, डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, विजिबल होगी। अब नीचे इतनी डिस्टेंस तो है ही नहीं, नीचे इतनी, भाई नीचे तो कम डिस्टेंस आ रही है ना, तो नीचे इतनी डिस्टेंस है ही नहीं। मान लो ये डिस्टेंस इतनी, तो कम से कम यहां होना चाहिए था ये पॉइंट, है ना। अगर ये डॉट यहां तक होती तो फिर यहां से जो डिस्टेंस आती वो इक्वल होती, ये डिस्टेंस इक्वल होती, तो फिर डीई जितना इसका है उतना ही इसका होता, तो फिर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते? कैंसिल आउट कर रहे होते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर कोई एलिमेंट नहीं मिल सकता हमें कि जिसके फील्ड के कंपोनेंट करें तो कोई दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हों। अब आप समझ गए होंगे, इट मींस यहां पर यहां पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जैसे अभी तक हम क्या देखते रहे थे कि वहां दो कंपोनेंट कैंसिल कर देते थे, जनरली वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर रहे थे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था वो हमें एक ही एक्सिस के अलोंग मिलता था। लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों कंपोनेंट बरकरार हैं, कोई भी कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हमें एक्स के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और हमें वाई के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो अब साहब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई ई एक्स मतलब एक्स के अलोंग टोटल फील्ड, तो एक्स के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? डीई कॉस थीटा। तो इसको ई एक्स को हम ई परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ई एक्स को ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर मतलब द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दी लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब साहब, अब मैंने बच्चों आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको वहां पर एक पॉइंट बताया था कि कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में, किसी डेरिवेशन में साइन कॉस टेन ये अगर आ जाते हैं तो समझ जाइए उस प्रॉब्लम के डायग्राम में कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है। अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, सपोज आर मान लेता हूं, तो ओ पी आर जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहां से आप देखेंगे तो यहां है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा सब आपका आर और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डीई की वैल्यू हमें पता है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है, इनको यहां पर पुट कर देते हैं, तो ई एक्स इक्वल टू या ई परपेंडिकुलर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इनटू में बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब यह आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ये दोनों ऐड होके 3/2 हो जाएगा। तो ई, अब मैं इसको एक परपेंडिकुलर ही ले रहा हूं। ठीक है, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा साहब आपका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर
3/2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो हमने डी क्यू लिया है, एलिमेंट जो हमने पॉइंट चार्ज माना है, अब उस पॉइंट पर कितना चार्ज है, डी क्यू कितना है, मीन्स हमें अभी ये नहीं पता। तो डी क्यू कैसे पता करेंगे बच्चों? भाई रॉड की टोटल लेंथ है एल, और टोटल लेंथ एल पर चार्ज है टोटल क्यू। ठीक है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों? क्यू अपॉन एल। तो डी एक्स लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा? डी एक्स लेंथ पर चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन एल और इनटू डी एक्स। सो दिस इज डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो यहां पर डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू डी एक्स, क्यू डी एक्स आर डी एक्स अपॉन एल और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। ये हो गया बच्चों। अब इसमें साहब Q अपॉन 4πε0 और R ये कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। बस अब ये इंटीग्रेशन हमारे पीछे भी आ चुका है कई जगह। तो इस इंटीग्रेशन को हम जानते हैं, इसको हम किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेशन को। तो कैसे करेंगे? अब आपको याद होगा कि पुट x इक्वल टू आर टेन थीटा। तो यहां से इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा हो जाएगा साहब आपका आर सेक स्क्वेयर थीटा। तो यहां से डी एक्स हो जाएगा आर सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये हो गया साहब डी एक्स और ये हो गया साहब एक्स। ठीक है, तो जहां x है उसकी जगह ये रख देंगे और जहां dx है उसकी जगह पर ये रख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों E परपेंडिकुलर इक्वल टू इंटीग्रेशन E परपेंडिकुलर इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4πε0 L और इंटीग्रेशन dx की जगह पर रख देते हैं r सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा और अपॉन dx की जगह रख दिया हमने क्या? r सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा और अपॉन r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा और टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा साहब। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया साहब आपका क्यू आर अपॉन 4πε0 L और इंटीग्रेशन r सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा अपॉन, बच्चों ये हो जाएगा आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो आर स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, उसका रूट लेंगे तो आर सेक थीटा और उसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। समझ गए होगे? आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे, आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वेयर सेक स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट लेंगे तो आर सेक थीटा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये हो गया सब आपका क्यू आर अपॉन 4πε0 L और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कैंसिल और एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे ये एक आर और आ जाएगा। ठीक है, और ये आर यहाँ से हट जाएगा और ये होगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा और ये आपका डी थीटा। तो ये हो गया बच्चों Q अपॉन 4πε0 L R और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब थीटा की आपको लिमिट्स रखनी है, तो थीटा अब यहां से देखिए, ये है थीटा वेरिएबल, तो इधर थीटा यहां से, यहां 0 था ये वाला थीटा, तो इधर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है?
थीटा वन, ये आपका थीटा वन है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के नीचे कितना जा रहा है, ये यहां से थीटा टू। तो जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो माइनस में लिया जाएगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो प्लस में लिया जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा टू, माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन, माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, ये हो गया सब आपका इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट्स माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन। तो जो ई परपेंडिकुलर आया, रॉड के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर साइन थीटा वन और प्लस साइन थीटा टू। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। पहले यहाँ थीटा की जगह थीटा वन रखेंगे तो साइन थीटा वन, माइनस करते हैं तो माइनस, फिर माइनस थीटा टू रखेंगे थीटा की जगह तो साइन माइनस थीटा टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा टू, तो माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों ये जो है जनरल पॉइंट के केस में रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉइंट पी पर। तो क्या आया, क्यू अपॉन 4 पाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हुआ आपका परपेंडिकुलर टू द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो अब बच्चों ये तो आ गया हमारा ई एक्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब बच्चों हमें निकालना है क्या, ई वाई, ठीक है। तो ई वाई क्या होगा बच्चों, सिमिलरली अब हम पूरा ये प्रोसीजर दोबारा नहीं करेंगे, बस यहां पर ये डी ई कॉस थीटा है, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, तो ई वाई में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, और वहां कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, यहां हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, सेम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली, सिमिलरली ई पैरेलल टू दी रॉड हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर ब्रैकेट में कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। बेकार में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि जो चीज सेम है उसको क्यों दोहराना, क्यों रिवाइज करना। तो यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कॉस थीटा है और उस केस में इंटीग्रेशन डी साइन थीटा होगा, बाकी होल प्रोसीजर सेम है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि जनरल पॉइंट के केस में किसी भी पॉइंट पर अगर जनरल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वहां दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक्स कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए कि, और बेटर होगा कि हम इसे परपेंडिकुलर और पैरेलल के सिनारियो में याद रखें, क्योंकि कई बार क्या आता है कि रॉड को वो हॉरिजॉन्टल कर देगा तो एक्स और वाई चेंज हो जाते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल कर देगा तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हो सकता है वो जो वाई है उस केस में वो एक्स हो जाए और जो एक्स है वो उस केस में वाई हो जाए, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप परपेंडिकुलर और पैरेलल याद रखिए कि परपेंडिकुलर रॉड के कंपोनेंट ये होगा और पैरेलल ये होगा, ठीक है। तो बच्चों अब इस फॉर्मूले के हम कमाल देखेंगे, और आप जानते ही हैं कि मैथमेटिक्स बोलता है। तो अब इस जनरल फॉर्मूले से हमने जो लास्ट में वीडियो में ड्राइव किए थे, जैसे इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और आपका इक्वेटोरियल इन्फिनिटी के लिए जो फॉर्मूले याद किए मतलब ड्राइव किए थे हमने, इस जनरल पॉइंट वाले फॉर्मूले से हम उन फॉर्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं एज ए स्पेशल केस। तो अब हम उन फॉर्मूलों को कैसे ड्राइव करेंगे ये देखते हैं। तो अब है स्पेशल केस जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था एट ए जनरल पॉइंट। तो ये कोई जनरल पॉइंट है, ये एल लेंथ की एक रॉड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर दो कंपोनेंट मिले थे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक रॉड के परपेंडिकुलर और एक रॉड के पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर और ब्रैकेट में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू,
और रॉड के जो पैरेलल कंपोनेंट था वो मिला था हमको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L R एंड ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल पॉइंट का मतलब जनरल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमको केस फर्स्ट इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, बच्चों हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है और हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला ये होता है, लास्ट वीडियो में हम इसको ड्राइव कर चुके हैं इंटीग्रेशन मेथड से। लेकिन अब इस फॉर्मूले को मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि हमको ड्राइव करना आना चाहिए, नो डाउट हमको ड्राइव करना आना चाहिए, लेकिन हमको कुछ टेक्निक्स भी आनी चाहिए कि अगर हमें एक ये फॉर्मूला पता है तो हम बाकी फॉर्मूले पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अब देखो, ये है सपोज ये फाइनाइट लेंथ का वायर है और ये है पॉइंट आपका P। ठीक है, तो ये एंगल है सपोज आपका थीटा 1। अब थोड़ा प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर इस वायर की लेंथ को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया यहां से इतना, तो अब ध्यान से देखिए, अब इस एंड को मिलाएंगे पॉइंट से तो ये जो थीटा 1 एंगल है ये थोड़ा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा दो वायर की तो आप देखेंगे कि थीटा 1 और इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा लेंथ को और बढ़ा दो तो आप देखेंगे थीटा 1 और इंक्रीज हो गया। और बढ़ा दो सा तो थीटा 1 और ज्यादा हो जाएगा। अब पैटर्न समझ रहे होंगे आप कि जैसे जैसे ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो ये जो लाइन है ये इधर शिफ्ट होती जा रही है, होती जा रही है, नहीं होती जा रही है। तो लिमिट क्या हो रही है कि जैसे जैसे वायर जब जैसे ही वायर इन्फानाइट पर जाएगा तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, आर के परपेंडिकुलर। ये जो आर है इस आर के परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरह से। कहने का मतलब जो थीटा 1 एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 बोले तो π/2। ठीक है, सिमिलरली जब ये नीचे की तरफ इन्फाइनाइट में जाएगा तो ये नीचे जो एंगल है ये थीटा 2, ये नीचे गया तो अब थीटा 2 बढ़ रहा है, और नीचे गया तो थीटा 2 बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा थीटा 2 भी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट के केस में सिंपल सी बात है, इन दिस केस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू π/2। इन्फाइनाइट वायर के केस में ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये π/2 हो जाएंगे। ठीक है, बस इन वैल्यूज को हमें पुट कर देना है। अब तो जब इन वैल्यूज को इसमें यहाँ पर पुट करूंगा मैं तो ई परपेंडिकुलर आएगा साहब मेरा, ई परपेंडिकुलर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L R साइन थीटा 1 की जगह हम रखेंगे साइन 90 या π/2 प्लस साइन π/2। ठीक है बच्चों, साइन 90 वैल्यू हम जानते हैं 1, तो 1 + 1 2। तो ई परपेंडिकुलर आ गया बच्चों 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L R। और बच्चों Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा L। तो Q की जगह लैम्डा L रख देंगे तो 2 लैम्डा L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L R। तो L से L कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया सब आपका फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर। आप देख रहे होंगे ई पैरेलल 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों थीटा इक्वल है, तो cos थीटा माइनस cos थीटा 0 हो जाएगा। तो हियर ई पैरेलल, सॉरी हाँ, ई पैरेलल बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। लो जी, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों केस सेकंड। वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट P लाइज नियर वन एंड ऑफ द वायर। ठीक है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, सिचुएशन ये है, आप देखें सिचुएशन ये है कि ये है वायर, ठीक है, और ये वायर इनफाइनाइट को जा रहा है, लेकिन जो पॉइंट है वो एक एंड के नियर है P यहां। ठीक है, और ये डिस्टेंस है बच्चों R। बच्चों आपको एक और जानकारी दे दूं, ये फॉर्मूले आपको जैसे ये जनरल पॉइंट है ये और ये फॉर्मूले आपको एज इट एज आपको मैग्नेटिज्म में मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में जब हम बायो सावर्ट लॉ से
मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो एज इट इज, बस फर्क इतना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ चार्ज है वहाँ करंट हो जाती है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये हो गया था। अब बच्चों ये देखो कि अगर ये आर है, अगर इस पॉइंट पी को मैं यहां ले जाऊं इस तरह से, इसमें सोचो अगर इस पॉइंट पी को मैं यहां ले जाऊं तो ये आर ऐसे हो जाएगी, ये वाली आर यहां चली गई और ये पॉइंट सीधा इससे मिलेगा। फिर कहने का मतलब आर और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, मतलब थीटा वन हो जाएगा जीरो, थीटा वन हेयर, थीटा वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये होगा आपका थीटा टू, यहां तक ये होगा आपका थीटा टू। अब ये जो ला रही है नीचे इन्फाइनाइट की तरफ, तो ये लाइन इधर शिफ्ट होती जाएगी, ये वाली ऐसे शिफ्ट होती जाएगी, तो समझ गए होंगे थीटा वन तो जीरो हो जाएगा, थीटा टू पाई बाई टू हो जाएगा, एंड थीटा टू इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, बस अब यहाँ पर थीटा वन जहां जहां थीटा वन है उसे जीरो रख दो, जहां थीटा टू है उसे पाई बाई टू रख दो, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा साहब हमारा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और साइन 90 की वैल्यू वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ई पैरेलल हो जाएगा साहब हमारा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर। ठीक है, कॉस थीटा टू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, ठीक है, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ये माइनस वन। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, इसको कर लो ऐसे कि ये माइनस। ठीक है, अब दो फील्ड हो गए, इतना और इतना, एक मतलब पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका ई परपेंडिकुलर और ये हो गया साहब आपका ई पैरेलल। ठीक है, बस दो वेक्टर दोनों 90 डिग्री पर हैं, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पर वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू ई, तो ये हो जाएगा बच्चों ई पी इक्वल टू रूट टू, ई की वैल्यू रख देंगे तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, ये हो जाएगा साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कब, जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट किसी एक एंड के नियर है। ठीक है बच्चों, अभी ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूला का जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले कितने यूजफुल हैं हमारे लिए। तो अभी इनका जब हम इनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तब आपको इनका बखूबी एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, अब बच्चों लास्ट एप्लीकेशन है इसका, फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ चार्ज वायर एंड पॉइंट पी इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम ये फॉर्मूला भी कूलम्स लॉ से बोले तो इंटीग्रेशन मेथड से ड्राइव करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया साहब आपका वायर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और इस केस में अब थीटा वन और थीटा टू दोनों थीटा के इक्वल हो जाएंगे, थीटा वन और थीटा टू दोनों ही थीटा के इक्वल हो जाएंगे। तो अब साहब यहां पर देखिए, तो ये आपका cos थीटा और ये cos थीटा, तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो जीरो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, दोनों एंगल बराबर, सो ई पैरेलल इक्वल टू जीरो, ई पैरेलल इक्वल टू जीरो। समझ गए हो गए आप। अब यहां पर ई परपेंडिकुलर हो जाएगा साहब, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, और ये हो जाएगा बच्चों टू साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, और आप कहें तो आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया एल बाई टू अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ये आर, तो आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई फोर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर, तो एल बाई टू अपॉन, और ये हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई फोर। इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगी, ए परपेंडिकुलर आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, टू ये है ही, तो एल बाई टू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर
प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया सब आपका ई परपेंडिकुलर और 2q अपॉन एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और अंडर रूट में 4r स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, 4r स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और 2 आपका ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट 4r स्क्वेयर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था सारा केस लाइन चार्ज का, और लाइन चार्ज के जितने केस हो सकते थे हमने एक एक केस को कर डाला है। और अब इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम स्पेशल पूरा एक लेक्चर रिंग के ऊपर रखेंगे, जिसमें आपका रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर रिंग में कोई कट हो तब सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आर्क, अगर एक सर्कुलर आर्क है, चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है, तो उसके सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रिंग आर्क इनके ऊपर पूरी तरह से डिवोटेड होगा। तो लाइन चार्ज का जो केस था जितने भी हो सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 सारे केस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्क का पढ़ेंगे, और तब उसके बाद ये जो फॉर्मूले हमने क्यों ड्राइव किए हैं, ये फॉर्मूले हमने क्यों ड्राइव किए हैं, ये कहाँ है, इनका एप्लीकेशन होता है, ये देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।